लगता है तुम बस लोगों से बात कर रहे हो, लेकिन कई बार सामने वाला इंसान तुमसे सच निकलवा रहा होता है। और सबसे डरावनी बात, तुम्हें पता तक नहीं चलता। FBI सालों से 5 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इस्तेमाल करती आ रही है जो इंसान का दिमाग धीरे धीरे खोल देती है। और सुनो, इनमें से कुछ ट्रिक्स तुम पर पहले भी इस्तेमाल हो चुकी हैं। तुम्हारे दोस्तों ने, तुम्हारे पार्टनर ने, तुम्हारे बॉस ने, या शायद उस इंसान ने जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। और वीडियो के आखिर में मैं तुम्हें एक छोटा सा इंटरोगेशन टेस्ट दिखाऊंगा, सिर्फ कुछ सेकंड की क्लिप। लेकिन उससे पता चल जाएगा कि सामने वाला सच बोल रहा है या उसका दिमाग पहले ही दबाव में टूट चुका है। लेकिन उससे पहले एक चीज समझो, इंसान छुपता कैसे है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ शब्द सुनते हैं। FBI कुछ और देखती है, पैटर्न, इमोशनल बेसलाइन। मतलब तुम जब नॉर्मल होते हो तो कैसे बोलते हो, कितनी तेजी से बोलते हो, कब हंसते हो, कब नजरें हटाते हो और कब अचानक चुप हो जाते हो। अब प्रॉब्लम ये है, तुम्हें लगता है सामने वाला बस तुम्हारी बातें सुन रहा है, लेकिन कई लोग तुम्हें पढ़ रहे होते हैं। धीरे धीरे तुम्हारी आदतें, तुम्हारे रिएक्शन, तुम्हारी घबराहट तक, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि सामने वाला तुम्हारे दिमाग का नक्शा बना चुका है। हर इंसान की एक नॉर्मल हालत होती है, एक ऐसा पैटर्न जहां दिमाग आराम में रहता है। लेकिन जैसे ही इंसान कुछ छुपाता है, सब बदलने लगता है। आवाज, चेहरा, सांस, रुकावटें, सब। और तभी कुछ लोग अचानक बोल देते हैं, तुम कुछ छुपा रहे हो। अब सोचो, अगर कोई इंसान पहली मुलाकात से ही तुम्हें इतनी बारीकी से नोटिस कर रहा हो, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाथ, यहां तक कि सांस लेने का तरीका भी, तो बाद में तुम्हारा एक छोटा बदलाव भी उसके लिए सिग्नल बन जाता है। और डरावनी बात यह नहीं है कि FBI ऐसा करती है, डरावनी बात यह है कि मैनिपुलेटिव लोग भी यही करते हैं। बहुत शांत लोग, बहुत समझदार बनने वाले लोग कई बार तुम्हें समझ नहीं रहे होते, तुम्हारी कमजोरियां ढूंढ रहे होते हैं ताकि सही समय पर उन्हें इस्तेमाल कर सके। और यहीं से शुरू होती है अगली ट्रिक, रीड टेक्निक। ये सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, ये इंसान को उसकी ही मेमोरी के खिलाफ खड़ा कर देना है। पहले वो तुम्हें ये महसूस कराते हैं कि उन्हें सब पता है, फिर वो तुम्हें 2 रास्ते देते हैं, दोनों गलत, लेकिन एक थोड़ा कम खतरनाक। जैसे तुमने गुस्से में किया था या जानबूझकर। ध्यान दिया, दोनों सवालों में उन्होंने पहले ही मान लिया कि तुमने किया है, और यही दिमाग टूटने लगता है। इंसान सच बचाने की कोशिश नहीं करता, खुद को बचाने लगता है। मतलब दिमाग सच नहीं ढूंढता, कम नुकसान वाला जवाब ढूंढता है। और शायद यही वजह है कि कई लोग वो बातें भी कबूल कर लेते हैं जो उन्होंने की ही नहीं। हाँ, इतना खतरनाक है ये। टेड बंडी के इंटरव्यू याद करो, वो कभी सीधे अपने बारे में बात नहीं करता था, वो हमेशा दूरी बनाता था। अगर कोई आदमी ऐसा करे तो मान लो किसी का दिमाग ऐसा हो जाए। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग सीधे अपराध से जुड़ने से डरता है, और अच्छे इंट्रोगेटर ये बात जानते हैं। लेकिन सुनो, असल खेल अभी शुरू होता है। स्ट्रैटेजिक साइलेंस, कुछ सेकंड की चुप्पी,
जो इंसान को अंदर से बेचैन कर देती है। तुमने नोटिस किया होगा, जब कोई तुमसे सवाल पूछकर अचानक चुप हो जाए तो तुम खुद बोलना शुरू कर देते हो, क्योंकि इंसानी दिमाग साइलेंस को खतरे की तरह लेता है और उस खालीपन को भरने के लिए खुद बोलने लगता है। ज्यादातर लोग अपने राज प्रेशर में नहीं खोलते, साइलेंस में खोलते हैं। इंटरोगेशन रूम में एजेंट कई बार जानबूझकर चुप रहते हैं। सामने वाला सोचने लगता है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। फिर वो सफाई देने लगता है और हर सफाई उसे और फंसाती चली जाती है। अब अपने आसपास के लोगों को याद करो, क्या कभी किसी ने तुम्हें बस देखा हो, कुछ बोला भी ना हो और तुम खुद ही बोलते चले गए हो? यही ट्रिक है। कई बार जो इंसान सबसे कम बोल रहा होता है, असल में वही सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है। लेकिन अगली टेक्निक उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कॉग्निटिव लोड, मतलब दिमाग पर इतना दबाव डालो कि झूठ टिक ही ना पाए, क्योंकि सच याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन झूठ हर सेकंड मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए एफबीआई कई बार इंसान से उल्टे क्रम में कहानी सुनाने को कहती है। आखिर से शुरू करो, और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। झूठ बोलने वाला इंसान कहानी कंट्रोल करता है, लेकिन सच बोलने वाला इंसान यादों से लड़ता है। इसीलिए असली यादें बिखरी हुई होती हैं। छोटी डिटेल्स, अजीब रुकावटें, अधूरे पल, लेकिन नकली कहानी बहुत साफ, बहुत परफेक्ट, बहुत कंट्रोल्ड। और शायद यही सबसे बड़ा खतरा है। जो इंसान सबसे ज्यादा शांत दिखता है, कई बार उसी ने सबसे ज्यादा झूठ बोलने की प्रैक्टिस की होती है। अब यहां एक सवाल आता है, अगर इंसान इतना आसानी से टूट सकता है, तो हम रोज दूसरों के कंट्रोल में क्यों नहीं आ जाते? सच, हम आ चुके होते हैं, बस पहचान नहीं पाते, क्योंकि अगली टेक्निक सबसे ज्यादा छुपी हुई है। मिररिंग। सामने वाला धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने लगता है। तुम झुकते हो, वो भी झुकता है। तुम धीरे बोलते हो, वो भी धीरे बोलने लगता है। तुम हंसते हो, वो भी उसी तरह हंसता है। और फिर तुम्हारा दिमाग सोचता है, ये इंसान मेरे जैसा है। और यही लोग हंस जाते हैं, क्योंकि सबसे अच्छे मैनिपुलेटर्स पहले तुम्हारे जैसे बनते हैं, ताकि बाद में तुम्हें कंट्रोल कर सके। और शायद इसी वजह से सबसे ज्यादा धोखा हमें उन्हीं लोगों से मिलता है जो शुरुआत में सबसे ज्यादा अपने जैसे लगे थे। अब ध्यान से सुनो, सबसे खतरनाक इंटरोगेशन वो नहीं जहां सामने एजेंट बैठा हो। सबसे खतरनाक इंटरोगेशन वो है जहां तुम्हें एहसास ही ना हो कि तुमसे सच निकलवाया जा रहा है। और अब वो हिस्सा जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। एक इंटरोगेशन क्लिप में एजेंट सिर्फ इतना पूछता है, उस रात तुम कहां थे? सामने वाला तुरंत जवाब नहीं देता, पहले हल्का सा हंसता है, फिर कुर्सी सीधी करता है, फिर सवाल दोहराता है, मैं कहां था? यही गलती होती है, क्योंकि सच बोलने वाला इंसान जवाब याद नहीं करता, लेकिन झूठ बोलने वाला इंसान समय खरीदता है। उसका दिमाग उसी वक्त कहानी बना रहा होता है। अब जरा वापस सोचो, तुम्हारे आसपास कितने लोग जवाब देने से पहले समय खरीदते हैं? कितने लोग अचानक जरूरत से ज्यादा डिटेल देने लगते हैं? कितने लोग साइलेंस से तुम्हें बोलने पर मजबूर कर देते हैं? और सबसे जरूरी, कितनी बार तुम खुद ऐसा कर चुके हो? क्योंकि इंसान हमेशा सच नहीं चुनता। इंसान वो चुनता है
जिससे उसका दिमाग कम दर्द महसूस करे। और शायद यही वजह है कि सबसे आसान इंसान वो नहीं जो कमजोर हो। सबसे आसान इंसान वो है जिसे लगता है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और शायद यही कारण है कि सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन हमेशा एक नॉर्मल बातचीत की तरह शुरू होता है। ये कड़वा सच हर कोई नहीं झेल सकता। अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो अभी सब्सक्राइब करें।